चलिए सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समाधान सीरीज में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग समाधान सीरीज में जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है। बीपीएससी का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सभी परीक्षा में, राजस्थान पीसीएस हो, सभी परीक्षा में करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे समाधान सीरीज का सीरीज मैं लेकर चल रहा हूँ, जो लगातार क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, तो अच्छे से कवर करते रहिए। आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद आप लोग को दिया जाता है। ये टेलीग्राम का लिंक है, सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ये ऑफिशियल नंबर है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। युक्ति इसके ऐप को जो है गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से या गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, पीटी का, मेंस का, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस का आंसर राइटिंग हो, चाहे वो बैचेज हो, चाहे यूपी पीसीएस का बैच हो, चाहे वो यूपीएससी का बैच हो, चाहे वो बीपीएससी का बैच हो, सारे बैचेज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, निम्नलिखित में से जो लोग नए स्टूडेंट हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है? कौन सा ऐसा राज्य है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च इट्स इंटरनेट सर्विस? खुद का इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, जब भी साउथ का नाम आए, अगर केरल तमिलनाडु में हो तो सबसे पहले मारो केरल, क्योंकि सारा इनोवेशन मैक्सिमम केरल ही करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब केरल राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है। बहुत बड़ी बात है ना ये। तो कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है? तो वो राज्य है केरल। केरल के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, केरल का कम से कम वहाँ के सीएम, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ पे जो है अगर आप देखें तो लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, कौन-सी पार्टी सत्ता में है, क्या वो पार्टी का नाम क्या है, पार्टी क्या राष्ट्रीयकृत पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है? मैं बार-बार क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है आंसर नहीं देते हो कमेंट बॉक्स में, ये बहुत गलत करते हो। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो उसपे? केरल के बारे में कमेंट करो, कर्नाटक के बारे में कमेंट करो, थोड़ा सर्च करोगे, थोड़ा पढ़ोगे उसके बारे में, तो बोझिल नहीं लगेगा। इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या सबका याद करना ज़रूरी नहीं है आपको? ये बताओ मुझे। भाई भाई आप लोग को देखना चाहिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग कहते हो करंट टफ होता है। करंट टफ नहीं होता, उसको टफ तो आप लोग बनाते हो। कमेंट जो भी क्वेश्चंस पूछे, अगर केरल का पूछा गया है, तो आप लोग केरल में जैसे लिंगानुपात के मामले में सबसे ज़्यादा है। तो लिंगानुपात कितना है ये आपको याद रखना चाहिए, या केरल में लिटरेसी रेट कितनी है ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं केरल से रिलेटेड, वो सभी फैक्टर्स को आपको देखना चाहिए। अगर कर्नाटक का है तो कर्नाटक को आईटी सिटी कहा जाता है, कर्नाटक को बेंगलुरु को कहा जाता है। अभी मैं 3D मुद्रित जो है डाकघर के बारे में पढ़ाया था अभी हाल ही में, वो भी कर्नाटक में हुआ। ठीक, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साइबर सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी के बारे में कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आंसर देने के मूड में नहीं है आप लोग, जो कि बहुत गलत है ये बात। बाकी आप लोग को जो करना है वो करिए, लेकिन हाँ, जो करता है उसका सिलेक्शन होता है, जो नहीं करेगा तो फिर आप लोग खुद का देखेंगे। चलिए, इसका पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया गया है। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने करंट अफेयर के जिसमें होंगे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, उस वाले में अपलोड ऑलरेडी है, फ्री वाले पीडीएफ में भी अपलोड कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर रहा है? तो उस राज्य का नाम है केरल। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया होगा केरल, बिल्कुल सही है। केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। क्या है? इंटरनेट की सर्विसेज है। यह घोषणा जो है दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस देने की बात की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। केरल ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो केरल देश का पहला ऐसा मात्र राज्य है जिसके पास इंटरनेट सेवा खुद की है। यह घोषणा किसने किया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना। पढ़ा लिखा राज्य है, तो इंटरनेट बिना कैसे काम चलेगा बताओ? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया 75-25 पहल किस रोग से संबंधित है? द 75-25 इनिशिएटिव लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच डिजीज? किस रोग से संबंधित है? पहला है रक्तचाप और मधुमेह, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। सेकंड है कैंसर और मधुमेह यानी कि कैंसर एंड डायबिटीज। थर्ड है अस्थमा और मिर्गी, अस्थमा एंड इपिलेप्सी। एंड फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है इसका आंसर? इसका सही जवाब है रक्तचाप और मधुमेह, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है रक्तचाप और मधुमेह के लिए जो है 75-25 पहल की रोग से संबंधित है ये। तो देखो, उच्च उच्च रक्तचाप जो है और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए 75-25 पहल की घोषणा केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। इसके तहत देश भर के ऐसे सभी 7.5 करोड़ मरीजों की वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य सेवा का जांच का उद्देश्य रखा गया है। इस पहल की घोषणा
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के मौके पर की गई है? कमेंट करके बताइए किस दिन को मनाया जाता है? कौन-सा ऐसा डे है? डे कौन-सा है? तारीख बताइएगा। तारीख कौन-सा तारीख को मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम शिक्षा मंत्रालय के अनुसार है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। Which state of India has the lowest literacy rate according to the Ministry of Education? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार। पहला है उत्तर प्रदेश, सेकंड इज बिहार, थर्ड इज कोलकाता, फोर्थ उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन में यानी कि बिहार। बिहार वो राज्य है जहाँ पर जो है साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन बिहार वो राज्य है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है सिविल सर्विसेज को देने हर सेक्टर में जो है जितना भी सिलेक्शन होता है सबसे अधिक बिहार से ही होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिहार के लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर जो है पूरी दुनिया में ये लोग छाए हुए हैं। ठीक है? साक्षरता दर जो कहा गया है वो तो चलो कम है, ये सत्य बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बिहार के लोगों का ही होता है, ये भी सत्य है। ठीक है? चूँकि बिहार के लोग हर जगह जाके बस गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ बिहार। चलिए। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार जो है 61.8% से सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश 65.3% और राजस्थान 66.1% है। केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता 94% है। देखो सारा डेटा ले लिया हूँ, आपको बस याद करना है डेटा को और उसके बाद लक्षद्वीप में 91.85 और मिजोरम में जो है 91.33% है। तो आपको याद रखना है। लेटेस्ट कम से कम 3 और अधिक से अधिक याद करो। अधिक कौन है सबसे ज़्यादा देखो केरल है आपका, सबसे अधिक केरल है। केरल के बाद क्या है? केरल के बाद आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद क्या है? आपका मिज़ोरम है कि नहीं है? सबसे लोएस्ट याद रखो बिहार, बिहार से थोड़ा-सा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। इस तरह से याद रखो ताकि किसी तरह का प्रश्न बने ना, आप लोग करने की स्थिति में रहो, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा किसमें है? केरल में है, कितना परसेंटेज है? 94% है। उसके बाद है लक्षद्वीप में आप देखिए 91.85% है, मिज़ोरम में 91.33% है और राजस्थान कितना है? 66.1% है। तो राजस्थान वालों अपना देख लो, बिहार पीसेस जिनको देना है वो अपना देख ले, ठीक है? और केरल का देख ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक मात्रा में हथियार आयात कौन-सा देश किया है? आयात कौन-सा देश किया है? पहला है भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथे का जो सही जवाब है वो है सबसे ज़्यादा आयात किया है, खरीदा है वो है भारत। भारत वो देश है जो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में जो है क्या किया है आयात मतलब हथियारों का आयात क्या किया है? हथियारों का आयात किया है उस देश का नाम है भारत। तो जिन लोगों ने अगर भारत पे लगाया होगा टिक उनका बिल्कुल ही सही होगा। तो देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सिपरी ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। वर्ष 2013-17 से लेकर 2018-22 के बीच भारत की हथियार खरीद 11% की कमी आई है। इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। भारत 11% खरीद कर पहले स्थान पर है। सऊदी अरबिया खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कतर जो है 66.4% और ऑस्ट्रेलिया 4.7%, चीन जो है 4.7% का नंबर आता है। देखो सबसे बड़ी दिक्कत मैं बता दूँ आप सभी को कि आप ये समझिए कि हथियार खरीदना बहादुरी नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो। हथियार खरीदना बहादुरी नहीं है। बहादुरी इस बात में नहीं है कि हम हथियार खरीद रहे हैं, ठीक है? हथियार खरीदना बहादुरी नहीं है। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा पैसा जा रहा है युद्ध में। युद्ध में जब पैसा जाएगा, ये बताओ जिसके पास पैसा जा रहा है, जो बेच रहा है, वो तो अपने अपने देश का जो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। लड़ाई किसी भी चीज़ का फाइनलाइज़ नहीं होता है। अगर हम हथियार खरीद रहे हैं, तो हमारा पैसा उनके पास जा रहा है और उनका पैसा जो है, कहीं न कहीं जो है उनके देश में जो है डेवलपमेंट में लग रहा है, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को बड़े बारीकी से समझिए कि चीन जैसा देश जो है, जिसके पास 4.7% हथियार खरीद रहा है,
जबकि भारत जैसा देश देखिए आपने मैंने कहा कि 2013-17 से लेकर 2018-22 का जो डेटा देखेंगे आप लोग, उन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो 11% की कमी आई है, ठीक है? इसके बावजूद भी भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। तो ये सोचिए कि भारत और अमेरिका अमेरिका जो देश है, आप ये देखिए सबकी होड़ मची हुई है कि कौन खरीदेगा। चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, इन लोगों की तानाशाही हमेशा चली है और चलती रहेगी। पूरी दुनिया एक ही चीज़ पे चलती है बिज़नेस पे, ट्रेड पे चलती है, व्यापार पे चलती है। भारत जैसा मार्केट उनको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि भारत एक उदारवादी देश है। भारत के पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और हमें और पाकिस्तान को लड़ाने के जो काम होता है बखूबी ये लोग करते हैं। हमें भी लड़ाते हैं, पाकिस्तान को भी लड़ाते हैं, दोनों को लड़ाते हैं और वो क्या करते हैं अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? हमें भी हथियार बेचेंगे, उसको भी बेचेंगे। पैसा किसके पास गया? पैसा गया अमेरिका के पास। अमेरिका क्या करेगा? उस पैसे का अपने डेवलपमेंट करेगा अपने देश का और हम दोनों लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे। लड़ाई किसी भी चीज़ का फाइनल नहीं होता है। लड़ाई आखिरी में जाके लड़ाई लड़ी जाती है। युद्ध का नियम होता है। इसको देख लीजिएगा कतर जैसा देश बताइए 6.4%। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन बीइंग डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश। यूपी में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी के सीएम कौन है? यूपी के राज्यपाल कौन है? कमेंट करके सब लोग आप लोग बताइएगा। तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विकसित किया जा रहा है। चलिए, इसका देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप सभी कि गिद्धों की तेजी से क्योंकि आज पहले जो गिद्ध थे वो दिखाई देते थे, लेकिन आज गिद्धों की संख्या तादाद जो है दिन पर दिन जो है कम होती जा रही है। तो जब गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है, तो एक बात बताओ बहुत बड़ी चुनौती है कि नहीं है? क्योंकि सारा इकोसिस्टम किससे डिपेंड है? सारा इकोसिस्टम जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जब गिद्धों की संख्या दिन पे दिन जो है तादाद उसकी कम होती जा रही है, विलुप्त हो जा रही है, तो उनको संरक्षित करना, उनको संरक्षण देना, ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, ठीक है? उनको रोकना, उनका चूँकि कोई विलुप्त हो रहे हैं जिस तरीके से, तो विलुप्त हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस प्रजाति को संरक्षण भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक इकोसिस्टम का पार्ट है वो। उस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। पहले देखिए आप गिद्ध दिखाई देते थे कि नहीं दिखाई देते? बाज़ द बर्ड इन डेंजर, कई मूवियाँ भी आई उसपे। लेकिन आज गिद्धों की संख्या देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? और देखो जिस तरह से हम पर्यावरण का हनन कर रहे हैं ना, जिस तरह से पर्यावरण को हम लोग दूषित कर रहे हैं, तो बताओ कोयल सी तेरी बोली गाना चलता था। कोयल देखो गाँव में दिख रहा है, जितने टावर हैं आप देखिए जहाँ पर भी टावर लगे हैं, कोई भी टावर हो, किसी भी कंपनी का टावर लगा हुआ है, वहाँ पे देखिए कितने कबूतर या जहाँ पर एसी चलता है, आउटडोर एसी के बाहर देखिएगा, कबूतर का झुंड लगा हुआ है। आखिर क्या है ऐसा? क्यों ऐसा हो रहा है? इस बात को जितना जल्दी कोई समझ ले तो उतना ही अच्छा है। पहले कोयल या जितनी भी गौरैया चिड़िया या जितनी भी चिड़िया थी चहचहाती थी, तोता दिखाई देता था उड़ते हुए, आजकल दिख रहा है कुछ भी? क्योंकि हमने क्या किया प्रकृति का दोहन करना चालू किया अपने फ़ायदे के लिए। प्रकृति तो हमको सब कुछ दी है, लेकिन प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं ये हमको सोचना चाहिए, इस बात पे हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और प्रकृति के साथ जब-जब खिलवाड़ हुआ है तो कोई ना कोई त्रासदी झेलने के लिए हम ही लोग तैयार हुए हैं, चाहे वो केदारनाथ त्रासदी हो, चाहे कोई भी त्रासदी आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिला में। महाराजगंज जो कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गोरखपुर मंडल में 4 जिले हैं, जिसमें से 4 जिलों में 1 जिला महाराजगंज है। ये भी याद रखिएगा कि गोरखपुर में जो है 4 जिले आते हैं। अब 4 डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर चूँकि मंडल है, इसमें 4 जिले, एक देवरिया आता है, एक आपका कुशीनगर आता है, एक आपका महाराजगंज आता है और एक आपका आता है खुद गोरखपुर, एक जिला भी है और एक मंडल भी है। तो ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को ऑर्डर ऑफ द दिल किस देश के द्वारा सम्मान किया गया है? पहला फिजी के द्वारा, मिस्र के द्वारा, पालाउ गणराज्य के द्वारा या उपरोक्त में से एक से रिपब्लिक ऑफ पालाउ या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छठवें का जो सही आंसर है वो है मिस्र के द्वारा। मिस्र देश के द्वारा जो है मोदी जी को जो है देश के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नील सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तो मिस्र की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द नील के रूप में जाना जाता है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्राप्त 13वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को यह दर्शाता है। द्वारा प्राप्त जो है मोदी जी 13वें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा प्रदान किया गया है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। कई बार यूपीपीसीएस में इनका नाम पूछा है। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जब भी किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी देश के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट करने का लक्ष्य रखा है? द गवर्नमेंट हैज सेट a target of what percentage of GDP by the year of 25-26? First is 4.5%, second is 5.6%, थर्ड इज 6.1% और फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवें का जो सही जवाब है वो है 4.5%, यानी कि 4.5% जो है जीडीपी का लक्ष्य करने का मतलब घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि राजकोषीय घाटे का वित्त वर्ष 23-24 में 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5% से नीचे आने का अनुमान लगाया गया है और राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति मिली हुई है। इसका सही जवाब है 4.5%। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा वाज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच स्टेट? फर्स्ट इज जम्मू कश्मीर, सेकंड इज, ये यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है पहली बार। आठवां क्वेश्चन जो है, चलिए आठवां क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, इसको हटा दीजिए। नौवां क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब टाइपिंग एरर है तो मैं उसमें ज्यादा डिबेट नहीं कर सकता। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक इंटरनेट यूजर किस राज्य में है? According to the Internet India Report 2022, which state has the maximum number of internet users? First is Goa, second is Bihar, third is उत्तर प्रदेश, फोर्थ जो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नौवे का जो सही जवाब है वो है सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर किस राज्य में है? वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य का नाम है गोवा। गोवा के कमेंट करके मुझे बताइए गोवा की राजधानी क्या है? गोवा के बारे में कमेंट करें। गोवा को राज्य के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया? राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। गोवा के सीएम कौन है? गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा में लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें? कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक इंटरनेट यूजर गोवा राज्य में है। तो देख लो भैया, अभी हाल ही में जो है मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कंतार ने 4 मई 2023 को देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर है। बिहार में तो 32% के बीच डिजिटल विभाजन को किया गया है। अग्रणी राज्य गोवा में 70% की तुलना में आधे से भी कम इंटरनेट पहुंच है। ये भी आपको जानना चाहिए। अगला है कि होमोकॉन 2023 राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? पहला बिहार, दूसरा दिल्ली, तीसरा देहरादून, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वें का जो सही जवाब है वो है देहरादून, हसीन वादियां देहरादून। होमोकॉन 2023 राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का उद्घाटन किया है 2023 का। होम्योपैथिक को विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी गई है। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। देहरादून की बात आई या उत्तराखंड की बात आई? उत्तराखंड। आप मुझे कमेंट करके बताइए उत्तराखंड के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। उत्तराखंड के बारे में आप मुझे बताइए उत्तराखंड राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? कब, किस तिथि को या कब अस्तित्व में आया? किस तिथि को, किस वर्ष आया था? ये कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से सभी लोग जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।